मदन मोहन जी सरकार करौली में विराज रहे हैं। और ये तो निश्चित है कि जहां जहां जो जो भक्त इनके होंगे, वो हमारे, वो एक नदी है ना, वो क्या नाम है उस नदी का? हाँ, वो नदी के पार एक गांव है, वहां एक रहती थी भोली गुजरी। भोली गुजरी, उधर एक नदी है। महाराज एक गैया पालती थी, एक गैया, गैया की सेवा अकेली थी। ठाकुर जी के लिए दूध भेजती थी मदन मोहन जी को, और बदले में पैसे नहीं लेती थी। और भी दो एक जगह दूध देती थी, बदले में कुछ नहीं लेती थी। मदन मोहन जी से दूसरी जगह से पैसे लेती थी। अब गैया ने दूध देना कम कर दिया, तो बीच में आती तो नदी का पानी दूध में मिला लाती थी, नदी का पानी दूध में मिला लाती थी। अब एक दिन वो नदी का पानी थोड़ा सा दूध में मिला लाई, भोली गोजरी नाम है उसका, और दूध में मिला के लाई, और सबसे पहले मदन मोहन जी को दूध दिया। संयोग से उसमें एक छोटी सी मछली आ गई। नारायण नारायण, बड़ी प्यारी कथा है। मछली आ गई छोटी सी। अब गोसाई जी ने वो मछली देखी तो फटकार दिया, आज के बाद दूध देने नहीं आएगी तू, तुझे यही होश नहीं है कि दूध में पानी मिला के लाई ये मछली। मछली ले आई। फिर उसने बाकी जहां जहां दूध देना था कहीं दूध नहीं दिया, बाकी दूध को लौटा के ले गई, क्योंकि गोसाई जी ने डांट दिया कि देख आंखों से मछली आ गई है। और घर जाके प्रार्थना कर रही थी कि मदन मोहन जी, मैं पानी मिलाती हूं तो ये आप जानते नहीं हो, मैं पानी मिलाती हूं ये बात आप जानते हो, आपसे छुपी नहीं है। हाँ, मेरी इतनी गलती जरूर है कि मैंने उस पानी को छान के नहीं मिलाया, छान के मिलाती तो शायद वो मछली नहीं आती। अब वो मेरे से गलती हो गई तो मैं आपसे क्षमा मांग रही हूं। लेकिन गोसाई जी ने तो सेवा के लिए मना कर दिया है, अब मैं कैसे जाऊंगी? अब तुम जानो और तुम्हारा काम जाने। तीन दिन नहीं, उसी दिन की घटना है। सुबह से लेके शाम तक इसी चिंता में बैठी रही। देखो भाई, क्षमा करना, कोई दिन हमारा बिना जप के, बिना ध्यान के, बिना सत्संग के, बिना कथा के और बिना ठाकुर जी से जुड़े निकल जाए तो क्या हमारे मन में गिलानी होती है कि आज का दिन न जप हुआ न सत्संग हुआ? संसार का कोई काम अगर अधूरा रह जाए तो हमें बार बार उसकी खटक होती है कि आज ये काम नहीं हुआ, आज ये काम नहीं हुआ। लेकिन कभी जप नहीं हुआ, कभी सत्संग नहीं हुआ, कभी कथा नहीं मिली, कभी भगवत चर्चा नहीं हुई, कभी नाम जप नहीं हुआ, किसी सांसारिक कारण से, तो हमारे मन में गिलानी होनी चाहिए। लेकिन वो गिलानी हमारे मन में होती नहीं। अब वो सुबह से ही बैठी है घर में, अपनी झोपड़ी में, अपनी झोपड़ी में बैठी है, और बस यही दिमाग में उसके में विचार में बात है, पता नहीं आज गोसाई जी ने कह दिया है, अब कैसे मैं सेवा करूंगी और मदन मोहन जी का कैसे दर्शन करूंगी? ये तो मेरे संग अनर्थ हो गया, मुझसे एक गलती हो गई। अच्छा, पानी मिलाती हूँ तो कोई ऐसा थोड़ी है कि उनको पता नहीं है, उनको तो पता है, सब पता है, सब जानते हैं वो। हाँ, मेरी इतनी गलती है, यही कहती है अपनी प्रार्थना, मेरी मदन मोहन सरकार इतनी गलती है कि मैंने पानी मिलाया तो छान के नहीं मिलाया। अब आप जानो, आपका काम जाने। जब तक मुझे आपकी सेवा नहीं मिलेगी तब तक अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगी। अन्न जल कई कामों के लिए, संसार के कामों के लिए हम लोग छोड़ देते हैं। घर में ये काम नहीं होगा जब तक, बोलो राधे राधे। ऐसी कई लीलाएं सुनी गई हैं, देखी गई हैं, लेकिन आज भगवान की कृपा मेरे ऊपर नहीं होगी जब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगी। संध्या हो गई, न भूख न प्यास, संध्या को गाय दूहने का समय हो गया। नहीं, गाय भी नहीं दूही। इधर रात्रि को मदन मोहन जी सरकार का शयन हो गया। और अब बताओ, भगवान की लाडली वो भोली गोजरी, जब उसको भगवान के बिना चैन नहीं पड़ रहा है तो भगवान को उसके बिना चैन कैसे पड़ेगा? तो रात्रि को ही मेरे प्रभु
उसकी कुटिया पर पहुंच गए। पीताम्बर ओढ़े, 12-14 एक संत के रूप में पहुंच गए। पीताम्बर ओढ़े और जाकर के बोली, अरे मैया, हाँ महाराज पधारो, कहो। अरे मैया, कहां से पधारे हो? अच्छा, ऐसा लग रहे हो तुम ब्रज से आए हो। अब वो बोले, हाँ मैया, हम तो ब्रज से ही आए। अरे तेरे मदन मोहन सरकार के दर्शन करवे आए। अब हमने दर्शन कर लिए, सवेरे मंगल और दर्शन कर लेंगे, फिर हम अपने ब्रज को चले जाएंगे। आओ महाराज, मैं कहाँ सेवा करूँ आपकी, बताओ भोजन में कहाँ लेओगे? अब महात्मा के मुंह से निकल गया कि मैया, हम तो दूधाधारी महात्मा हैं। दूधाधारी महात्मा समझते ना, केवल दूध ही पीते हैं। हम तो दूधाधारी महात्मा है, और कछु तो हम पे आवे नहीं। तो बाबा, ठीक है, मैंने आज गैया नहीं दुही है काऊ कारण से, मैं अभी गैया दुहे के लाऊं। ना, गैया दुहे में तो देर लगेगी, मुझे तो बहुत जोर की भूख लग रही है। तो बाबा कहा बताऊं, आज एक गलती मुंह पे है गई। मैंने पानी मिलाया दूध में, और दूध में मछली चली गई, और मछली गोसाई जी ने डांट दियो, ठाकुर जी की सेवा से भी वंचित कर दियो। तो सवेरे फिर मैंने काऊ को दूध भी नहीं दियो है, न मैंने गर्म भी नहीं कियो है। तो सवेरे को दूध तो रखो है, पर वह तुम्हें नहीं पिलाऊं, क्योंकि वह दूध में मछली आ गई। सो वो बाबा बोले, मैया तू जाके चिंता मत करे, मछली आ गई तो आ जाने, तू तो गर्म करके वही पिला दे, हमें वही पिला दे, गर्म भी मत करे, ऐसे ही पिला दे, बहुत जोर की भूख लगी है। ऐसे कहने लगे वो संत। तो महाराज जैसे ही मैया खुश वही, अरे जा दूध को गोसाई जी ने मना कर दी, बात दूध को कोई संत ग्रहण करेंगे। आ गई, दूध लेके आई, और बाबा जो दूध सुबह का बचा था ना, वो सारा दूध गट 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 करके सारा दूध पी गए। हाँ मैया, अब पेट तृप्त है। बाबा आप जाओगे थोड़ी? अरे मैया आप जाऊंगा, कहा मैं तो रात को यहीं विश्राम करूंगा, सवेरे दिन निकलते चलो जाऊंगा। ठीक है बाबा, यहीं विश्राम करो। तो बाबा वहां रात को वहीं सो गए, और सोए तो सो गए। अब मैया को विचार भयो कि बाबा पे ओढ़वे को कोई सामान नहीं है, तो मैया ने अपनी लुगड़ी बाबा को उड़ा दी। लुगड़ी उड़ा दी बाबा को, सर्दी लग रही होगी बाबा को, अपनी लुगड़ी उड़ा दी बाबा। सो गए, मैया भी सो गई। अब सवेरे जैसे ही मंगला की घंटी बजी, वैसे ही ठाकुर जी को ध्यान नहीं रहो, अपनो पीताम्बर तो वहां छोड़ गए, और बाकी लुगड़ी ही लेके चले गए। पीताम्बर को वहां छोड़ गए, वो तो ध्यान नहीं रहे भगवान। इधर जो गोसाई जी थे उस समय मंदिर में सेवा जो करते थे, वो दूसरे सेवक थे। जो मुख्य गोसाई जी थे, भगवान ने स्वप्न में कह दिया उन गोसाई जी को कि आज तुमने उस भोली गुजरी को सेवा से वंचित कर दिया है, लेकिन उसके अंदर प्रेम इतना है कि मैं उसके प्रेम का भूखा हूं, मैं उसकी वस्तु का भूखा नहीं हूं। आज आपने उसको फटकार दिया है, अब वो सुबह आएगी, सुबह आएगी और मेरा पीताम्बर लेके आएगी। ये और गोसाई जी को सपने में बता दिया, मेरा पीताम्बर लेके आएगी, आप उसके ऊपर अपनी पूरी कृपा बरसा देना, वो मेरी परम भक्त है। गोसाई जी को सपने में प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में बता दिया। इधर जैसे ही सेवायत ने मंदिर का पट खोला, मंदिर में जैसे ही गर्भगृह में प्रवेश किया, तो देखा ठाकुर जी का आज पीताम्बर नहीं है, ठाकुर जी तो आज लुगड़ी ओढ़े खड़े हैं। अरे महाराज घबरा गया वो तो पुजारी, थर थर कांपने लगा, तुरंत ही दौड़ा दौड़ा सब सेवा छोड़ के गोसाई जी के पास गया। गोसाई जी क्षमा करना, मेरा कोई दोष नहीं है, मैंने तो रात को सब भोग भोग लगा के ठाकुर जी का शयन करा दिया है, सच कह रहा हूँ गोसाई जी, मेरा कतई दोष नहीं है। गोसाई जी बोले बेटा चिंता मत करे, मोकू सपने में सब बता दी है मदन मोहन जी ने। बोले कहा देखे हुए? बोले लुगड़ी ओढ़े हुए हैं। नेत्रों से आंसू आ गए। गोविंद तुम क्या लीला अपने भक्तों की संग करते हो। तुरंत मंदिर में आ गए, और उसी समय जैसे ही सुबह मैया जगी, वो भोली गुजरी जगी, वैसे ही देखी
कि मेरी तो लुगड़ी गायब है, लेकिन वो बाबा को पीताम्बर यहीं पड़े है। चलो कोई बात नहीं, वो मंदिर में ही दर्शन करके गए होगा, वहीं होएगा। चलो पीताम्बर लेकर के जैसे ही पीताम्बर लेकर के आए, सेवा गुसाई जी से कहा, गुसाई जी ये पीताम्बर है तो मदन मोहन जी को सो, लेकिन मेरे यहाँ तो एक बाबा उड़ के आयो रात को। ये सुन करके गुसाई जी ने उस भोली गुजरी के पैर पकड़ लिए। मैया मेरी गलती क्षमा कर दियो, मैंने आज तो कोई एक मछली आवे के कारण से मदन मोहन जी की सेवा से वंचित कर दिया, मेरी धृष्टता क्षमा करियो। अरे जिसके ऊपर स्वयं भगवान मदन मोहन जी कृपा करें, उसके ऊपर किसकी ताकत है? कौन डांट सकता है, कौन फटकार सकता है, कौन सेवा से वंचित कर सकता है? ऐसी महाराज एक चर्चा पूरे नगर में फैल गई, पूरे नगर में फैल गई। बोलो मदन मोहन सरकार की जय हो। तो आज मदन मोहन जी भी आ गए और मदन मोहन जी की भक्त भोली गुजरी भी आ गई। अभी